दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का पूरा जिम्मा राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पास है। संजय सिंह आए दिन बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोलते रहते हैं। हालांकि संजय सिंह भी शराब घोटाले में आरोपी है और अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे मानो घोटाला हुआ ही नहीं है। दरअसल आजकल बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान संसद में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। सरकार पर नेताओं की गिरफ्तारी के आरोप पर मनुस्मृति के पढ़ाई को लेकर संजय सिंह के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह बोलते रहे। दरअसल जेल बजट को लेकर संजय सिंह की मांग पर सभापति ने चुटकी ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बजट की खामियों को गिनाते हुए कहा कि इन लोगों ने तो जेल के बजट में भी कटौती कर दी है, जेल का बजट तो बढ़ा देते। उन्होंने कहा कि अभी हम जेल से आए हैं, कल आपको जेल में जाना है। इस पर चुटकी लेते हुए सभापति धनखड़ ने नेता सदन से संजय सिंह की मांग पर ध्यान देने के लिए कहा। संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, बंगाल के 3 मंत्रियों को जेल में रखा है। संजय सिंह के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए धनखड़ ने कहा कि ये देश कानून से चलता है, गिरफ्तारी पुलिस करती है और कोर्ट व्यक्ति को जेल भेजती है। इस देश में कोई भी किसी भी पद पर हो, वो जेल में है तो जुडिशियरी मजिस्ट्रेट की ओर से रिमांड लेटर पर है। माननीय सदस्य का बयान गलत है। उन्होंने संजय सिंह से कहा कि आप तो अनुभवी हैं, आप जब गए जेल तो शुरू में तो एजेंसी का रोल था, लेकिन इसके बाद मजिस्ट्रेट का रोल है। इसका जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि जमानत मिल गई और जमानत की कॉपी के बगैर ईडी जाकर कोर्ट से रिहाई पर रोक लगवाती है। आप बताएं कि ईडी किसके अधीन काम करती है? सर, ईडी नरेंद्र मोदी के अधीन काम करती है। संजय सिंह ने कहा कि कुछ लोग जो हमारे साथ हुआ करते थे वो आज उधर हैं। उनके लिए कहना चाहता हूं, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में कटौती की गई, कृषि का बजट 3.20% से घटाकर 3.1% किया गया, स्वास्थ्य बजट, ट्रांसपोर्ट बजट, पेंशन, ऊर्जा, वैज्ञानिक विभाग, फूड सब्सिडी, नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट घटाने का काम किया गया, सामाजिक कल्याण का भी बजट आपने घटाया, आपने फर्टिलाइजर का बजट घटाने का काम किया। ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने हर वर्ग को चोट पहुंचाने का काम किया। आप कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन किसके लिए हैं ये तो बताइए। आप चंद पूंजीपतियों के लिए हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज लिया उससे अधिक कर्ज आपने लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगली योजना लेकर आएगी कि नौजवानों को 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को रेहड़ी पटरी वालों से कौन सी नफरत है, कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगवानी है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, अडानी से लगवाओ। यूपी में इनका दर्द समझ आता है कि किसी ने वाल्मीकि ढाबा का बोर्ड लगा दिया तो ये उसके यहाँ खाने नहीं जाएंगे। उन्होंने राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार वाले राज्यों को कुछ नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।